एक एक कप चाय और बोला जाए। एक चाय बोले दीजिए। भुटकू 2 कप चाय बनाओ कड़क। अगर आपको भी चाय पीने का शौक है तो मैं आपको बता दूं कि चाय पीना सबसे पहले चाइना के लोगों ने शुरू किया था। फिर डच और पोर्तुगीज़ जो ट्रेडर्स थे वो चाय के कुछ पैकेट लेके यूरोप चले गए। जब यूरोप के लोगों ने चाय पी तो उन्हें भी बहुत मज़ा आ गया, तो यूरोप के जो अमीर लोग थे, राजा लोग थे, वो भी चाय पीना सीख गए। अब दिक्कत ये थी कि चाय की सप्लाई सिर्फ चाइना से आ रही थी और चाइना उसके अच्छे खासे पैसे चार्ज कर रहा था। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि क्यों ना हम चाय इंडिया में ही बना लें। तो उन्होंने रॉबर्ट फॉर्च्यून नाम के बंदे को हायर किया। अब रॉबर्ट फॉर्च्यून चुपके से चाइना के लोगों में घुस गया। उसने चाय का सारा नॉलेज लिया, चाय के सीड्स लिए, प्लांट्स लिए, उनको चोरी करके इंडिया लेके आ गया। उसकी रिसर्च के बेस पे अंग्रेज़ों ने असम में चाय उगाना शुरू कर दिया। तो यूरोप अब जो चाय जा रही थी वो इंडिया से जा रही थी। तो जो भी हाई क्वालिटी चाय थी वो यूरोप चली जाती थी, थोड़ी बहुत अंग्रेज़ लोग पी लेते थे और इसके बाद इंडिया में बचती थी कटी फटी पत्तियाँ और चाय का कचरा। अब अंग्रेज़ तो ये चाय पीने वाले थे नहीं, तो उन्होंने अगला टारगेट ढूंढा और वो थे इंडियंस। जो बची हुई चाय होती थी, जो चाय का कचरा होता था, चाय की पत्तियाँ होती थी, वो कड़वी होती थी और काली होती थी। और इंडियंस उस समय दूध पीते थे, दही खाते थे और इसके अलावा मसाले वाली छाछ पिया करते थे। तो अंग्रेज़ों ने उस कड़वी चाय को इसलिए दूध में मिलाना शुरू किया, उसमें शक्कर डाली और इंडियंस को पिलाना शुरू किया। जब जब अंग्रेज़ों को मौका मिलता था तो वो फ्री में चाय बांटते थे, कंपनीज़ के ब्रेक में चाय दी जाती थी और धीरे धीरे इस तरह इंडियंस को भी चाय की आदत पड़ गई। आज भी हम में से ज़्यादातर लोग लो क्वालिटी की चाय पीते हैं, क्योंकि हाई क्वालिटी की चाय 1000 से 1500 रुपये पर केजी आती है और उसमें से ज़्यादातर चाय आज भी यूरोप ही एक्सपोर्ट कर दी जाती है। जो लो क्वालिटी की चाय हम लोग पीते हैं उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहला होता है कैफ़ीन और दूसरे होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। इसके अलावा हम चाय में दूध मिलाते हैं, शक्कर मिलाते हैं और पानी मिलाते हैं। तो जब कैफ़ीन आपकी बॉडी में जाता है तो वो HCl का प्रोडक्शन स्टार्ट करा देता है। HCl का काम होता है आपका डाइजेशन करना, आपके खाने को तोड़ना। लेकिन सुबह जनरली हम लोग चाय पीते हैं और हमारा पेट खाली होता है, तो HCl के पास कोई भी खाना पचाने के लिए नहीं होता है, तो HCl कुछ लोगों की बॉडी में एसिडिटी कर देता है। इसके अलावा जब चाय दूध के साथ और शक्कर के साथ उबलती है तो उसे कुछ लोगों के लिए पचाना भी टफ होता है, इसलिए कुछ लोगों को गैस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। इसके अलावा जो एंटीऑक्सीडेंट चाय में होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो दूध के साथ उबलते हैं, दूध के प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं, तो वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। तो इन शॉर्ट मैं कहूँ, चाय से हमारा कुछ खास फ़ायदा नहीं होता है, बस कुछ लोगों को थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि चाय की वजह से आपको डाइजेशन में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं या कोई और दिक्कतें आ रही हैं, तो आप एक गलती कर रहे हैं और वो ये है कि आप खाली पेट चाय पी रहे हैं। तो अगर आप चाय के बहुत शौकीन हैं, आप चाय के बिना नहीं रह सकते हैं, तो आपके लिए बेस्ट टाइम होगा शाम को, मतलब खाना खाने के बाद।